सम लेसन्स इन ट्विन फ्लेम जर्नी जो आपको सीखने होते हैं थ्रू आउट द जर्नी, जो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर भी सर्वाइव करने को सिखाता है और मटेरियल वर्ल्ड में भी आप इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो आपको इस जर्नी में थ्रू आउट द जर्नी याद रखने हैं। ये लेसन सिर्फ आपको स्पिरिचुअल वे में नहीं, ये लेसन आपको प्रैक्टिकल वे, लॉजिकल वे, इन एनी वे, इन ऑल वे आपको ये सिखाता है कि ये जर्नी जो आपको मिली है ये किसी तरह का कोई बर्डन नहीं है, या ये जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट अगर है भी है तो हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये लेसन अगर आप आज से ही याद रखेंगे और थ्रू आउट द जर्नी याद रखेंगे तो आप कभी भी इस जर्नी में फिर दोबारा कभी निराश नहीं होंगे, कभी हताश नहीं होंगे, कभी आपके ऊपर फिर अब फुल मून, न्यू मून, ये अटैक वो अटैक का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। और होगा भी तो आपको एक अपने डिवाइन और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पर ट्रस्ट रहेगा कि चाहे जो भी हो मेरी जर्नी जो है वो चल रही है और बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है और बहुत डिवाइनली गाइडेड है और बहुत अच्छे से चल रही है। सो फर्स्ट लेसन जो आपको इस जर्नी में याद रखना है, जो आपका है वो आपका ही है और जो आपका नहीं है उसके लिए कोई भी प्रयास पर्याप्त नहीं है। इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे? अगर तो आप अभी भी हताश, निराश और आप लो फ्रिक्वेंसी में हैं, और अगर अभी भी आप जो है आपका कॉन्शियसनेस जो है रेस नहीं हुआ है, या अभी भी आप मटेरियल वर्ल्ड की तरह सोचते हैं, मटेरियल लेवल पर सोचते हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे सोचेंगे कि शायद मेरा ट्विन मेरी किस्मत में नहीं था, या शायद मेरा उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था इस जीवन में, शायद इसीलिए मेरा कोई भी प्रयास पर्याप्त नहीं था। लेकिन वही जब आप हाईली अवेकन होते हैं और जब आप ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं, जब आपको अपने ईश्वर और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पर भरोसा होता है, तो आप इस चीज़ को कैसे सोचते हैं कि जो आपका है वो आपका है हर जगह, हर डायमेंशन, हर स्थिति में, और किसी भी तरह का कर्मा या कार्मिक या कोई भी थर्ड एनर्जी और थर्ड पार्टी का प्रयास पर्याप्त नहीं हो सकता उसको मेरे से परमानेंटली छीनने के लिए। सो अगर आप ये लेसन सीख जाते हैं तो आपकी जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, वो सदा से आपका ही था और बाद में भी आपका ही रहेगा। सो सेकंड लेसन आपको इस जर्नी में क्या सीखना है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आप ही हैं, आपका अदर हाफ है, मीन्स आपकी सोल फ्रेगमेंट है, मीन्स वेयर एवर योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ और वट एवर ही और शी इज़ डूइंग, या किसी भी डायमेंशन में है, किसी भी वर्ल्ड में है, किसी भी दुनिया में, ब्रह्मांड में जहाँ भी है, कहीं भी हैं, अल्टीमेटली वो आपके हैं और अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। थर्ड लेसन आपको इस जर्नी में क्या सीखना है? अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो आप इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यही आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यही आपका लाइफ का जर्नी है। सो आप इस जर्नी को डिले कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं into days, into month, into years, or even into multiple lifetimes, but ultimately आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। सो फोर्थ लेसन आपको इस जर्नी में क्या सीखना होता है कि ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में इसलिए नहीं आया है कि आपका कोई डिवाइन पर्पस था, या इसलिए आपकी लाइफ में ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं हुआ है कि ये कोई पनिशमेंट थी या कोई कर्स था या आपका ऋण था, आपके कर्मा थे या आपके एंसेस्टर्स के कर्मा थे जो आप हील करने आए थे। ये कॉन्ट्रैक्ट आपके इस लाइफ टाइम में इसलिए ओपन हुआ है क्योंकि दिस इज़ योर फाइनल स्टेज, और इट कुड बी योर फाइनल स्टेज। आप इस जन्म में इस जर्नी को फाइनल बना सकते हैं अपने प्रयासों से और अपनी लगन से और अपनी डेडिकेशन से। ये पड़ाव जो है आपका कंप्लीट हो सकता है, और जैसे ही यह कंप्लीट होगा आप नेक्स्ट हायर कॉन्शियसनेस या हायर डायमेंशन या नेक्स्ट पर्पस के लिए बिल्कुल
रेडी रहते हैं, फिर वो चाहे इस अर्थ पे हो या इस अर्थ से कहीं दूर किसी और डायमेंशन, किसी और ग्रह, किसी और गैलेक्सी में कहीं भी हो, वेयर एवर वॉट एवर, आपका सोल का हायर कॉन्शियसनेस में जाना वो बिल्कुल तय है। सो लास्ट लेसन आपको इस जर्नी में क्या याद रखना होता है कि सोल ग्रोथ एंड सोल इवॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। मीन्स आपको अपनी सोल ग्रोथ और अपनी सोल को इवॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड दिस जर्नी एंड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस जर्नी एंड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर डिवाइन काउंटर पार्ट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर देम। उनका इंतज़ार करते बैठे रहने से बेहतर है, ज़रूरी है कि आप अपनी सोल को इवॉल्व करें। जब तक आप अपनी सोल की ग्रोथ नहीं करते हैं, इवॉल्व नहीं करते हैं, तब तक ये जो दरवाजे हैं वो खुलते नहीं हैं, तब तक आप ठीक से हायर कॉन्शियसनेस में एंटर नहीं कर पाते हैं। और जब आप एक बार हायर कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाते हैं तो फिर किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं रहती है। अगर वो थ्रू आउट अपनी लाइफ में आगे लेके चलते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ इस जर्नी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली ये जर्नी आपकी आसान भी हो जाती है और बहुत जल्दी कंप्लीट भी होती है। सो गाइस, आई होप आपको ये कुछ लेसन्स जो है समझ आए होंगे। सिर्फ समझना नहीं है, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। एक बार समझ नहीं आया है तो दोबारा से इसे समझिए, क्योंकि यही रूट्स हैं इस जर्नी की, और इन रूट्स को पकड़ के आप रखेंगे तो आपको ये जर्नी बहुत आसान लगेगी और फिर कभी आप दोबारा हताश, निराश नहीं होंगे और हमेशा एक पीस में रहेंगे, इनर पीस को हमेशा फील करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।